प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शुभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 83, 84, 85 का अध्यापन कराऊंगा। इसमें श्लोक नंबर 83 है जो वो इस तरह है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता, शौर्यस्य वाक्संयमो, ज्ञानस्य उपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्यः, अक्रोधः तपसः, क्षमा प्रभुत्वः, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणम इदम शीलम परम भूषणम। इसमें कहा गया है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता। ऐश्वर्य का आभूषण है सज्जनता। अर्थात यदि मनुष्य के पास ऐश्वर्य है, संपन्नता है, तो यदि वो सज्जन होगा, सज्जन स्वभाव का है, तो उसकी ऐश्वर्य की ओर शोभा बढ़ जाएगी। तो ऐश्वर्य का आभूषण, ऐश्वर्य की शोभा बढ़ती है सज्जनता से। सज्जनता है तो उसकी ऐश्वर्य की शोभा और बढ़ेगी, उसका ऐश्वर्य और बढ़ जाएगा। और शौर्य से वाक संयम, शूरवीरता की शोभा है वाणी पर संयम। शूरवीर वाणी पर संयम है जो शूरवीर को शोभा देता है। शूरवीर वही है जो वाणी पर संयम रखे, संयमी हो जो, वो शूरवीर है। तो शूरवीर की शोभा है वाक संयम, नियंत्रित शब्दावली बोलना, भावपूर्ण और मृदु मधुर शब्दावली बोलना। ज्ञान से उपशमः, ज्ञान का आभूषण है शांति। ज्ञान का आभूषण उपशम है शांति। और विनयो वित्तस्य, श्रुतस्य विनयो, श्रुतस्य वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों का आभूषण है विनय, विनम्रता। यदि विनम्रता है वही वेद शास्त्रों का ज्ञानी है। यदि विनम्रता नहीं है तो कोई ज्ञानी नहीं। वित्तस्य पात्रे व्यय, और वित्त माने धन की शोभा बढ़ती है पात्र पर खर्च करने से। यदि किसी के पास धन है तो यदि वो यहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उसको खर्च किया जाए तो धन की शोभा बढ़ती है। जहाँ उसकी आवश्यकता ही नहीं, वहाँ धन को, पैसे को पटक जाओ तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, शोभा नहीं बढ़ती। तो धन की शोभा बढ़ती है पात्र पर खर्च करने से, जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ खर्च करने से। अक्रोध तप से, तपस्या की शोभा है क्रोधहीनता से। तपस्वी वही है जो वास्तव में क्रोधहीन है, जिसे गुस्सा नहीं आता, शांत रहता है। क्षमा प्रभुत्व, और प्रभुत्व में स्वामी की शोभा बढ़ती है सहनशील, क्षमा से, क्षमा करने से, क्षमाशीलता से। स्वामी वही है जो अपने अनुचरों को, नौकरों को क्षमा कर दे, शांत रहे। धर्म से निर्व्याजता, धर्म की शोभा बढ़ती है छल कपट रहितता से। वही व्यक्ति धार्मिक है जो छल कपट रहित है। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम, इन सब के होते हुए भी, यदि सारे आभूषण हैं पर सब तो भी सर्वम शीलम परम भूषणम, इन सब के होते हुए, शीलम माने आचरण ही सबसे बड़ा मनुष्य का आभूषण है। इन सब के होते हुए मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है आचरण। अगला श्लोक नंबर 84। निंदन्ति नीतु निपुणः, निंदन्तु नीति निपुणः, यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम, अद्य एव मरणम अस्तु युगांतरे वा, न्यायात पथे प्रचलन्ति पदम ने धीरा। इसमें कहा गया अंतिम शब्द है न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम ने धीरा। न्याय के रास्ते पर चलते हुए जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वो विचलित नहीं होते। न्यायात पथे, न्याय के रास्ते से
प्रविचलंती न प्रविचलंती, विचलित नहीं होते। धीरा माने धैर्यशाली व्यक्ति, वो एक कदम भी विचलित न्याय के रास्ते से नहीं होते। चाहे निंदंती नीति निपुणा, चाहे नीति के जानकार व्यक्ति, नीति के जानकार लोग निंदंतु, चाहे उनकी निंदा करें, या स्तुवंतु, चाहे उनकी स्तुति करें। चाहे कोई उनकी स्तुति करे या निंदा करे, लेकिन वो इस बात की चिंता नहीं करते, किसी के लोभ लालच में नहीं आते। और लक्ष्मी समाविशतु, पैसा आए या गच्छतु व यथेष्टम, या धन चला जाए, चाहे पैसा आ जाए या पैसा चला जाए, वो इस बात की चिंता नहीं करते। अद्य एवं मरणमस्तु, चाहे मरना आज हो या युगांतर, ये युगों बाद, मृत्यु चाहे आज आ जाए चाहे युगों बाद आए, इस बात की वो चिंता नहीं करते। न्यायात पथे, न्याय के रास्ते पर चलते हुए, प्रज्वलंती पदम ने धैर्यशाली व्यक्तियों के कदम है जो लड़खड़ाते नहीं हैं, वो लोग घबराते नहीं, न्याय के रास्ते पर कठोरता से चलते रहते हैं, दृढ़ता से वो न्याय के रास्ते पर चलते रहते हैं। चाहे कोई उनकी बढ़ाई करे या कोई बुराई करे, चाहे कोई निंदा करे या कोई बढ़ाई करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, उनकी चिंता वो नहीं करते, चाहे पैसा आए या चला जाए, चाहे मरना आज हो या युगों बाद, वो उसकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। वो तो न्याय के रास्ते पर चलते रहते हैं, चाहे परेशानी आए, से सुख आए या दुख आए, चाहे कोई बढ़ाई करे या भलाई करे, वो इस बात की चिंता नहीं करते। अगला श्लोक नंबर 85। ये श्लोक नंबर 85 जो ये एक भाग्य के विषय में कहा है कि मनुष्य का भाग्य प्रधान होता है। कई बार आदमी चाहे कितना ही प्रयास करे, कितनी मेहनत करे, लेकिन प्रयास के बाद, मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती, तो ये बस भाग्य का खेल है। कई बार भाग्य में यदि सफलता मिली तो अनायास मिल जाती, लेकिन जब हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलनी हो या कहीं लाभ नहीं होना हो, कोई काम नहीं होना, तो चाहे कितना ही प्रयास कर लें वो नहीं होगा। हम कितनी बार फायदे की सोच कर कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो इसमें उदाहरण दिया है एक सांप का और चूहे का। रात्रि को एक सांप, एक चूहा, सांप जो पिटारी में बंद था, एक सांप सपेरे ने पिटारी में बंद कर दिया और वो कहीं चला गया। तो सांप भूखा था, लेकिन पिटारी में बंद था, वो निकले कैसे? तो सांप शिथिल इंद्रिय हो गया था, बिल्कुल बहुत म्लान इंद्रिय, और मरने की स्थिति हो गई। उसको ये था ही नहीं कि कहीं से कुछ खाने को मिलेगा, तो उसकी तो मृत्यु नज़दीक आ रही थी। वो ये सोच रहा था मरना है, लेकिन तभी एक चूहे को भूख लगी और चूहा भोजन की तलाश में गया, और चलते चलते उसी पिटारी में उसने सोचा कि इसमें कुछ अंदर रखा है, तो उसने पिटारी काटी और उसमें घुस गया अंदर। लेकिन अंदर सर्प जो बैठा था वो यही इंतज़ार कर रहा था कुछ भोजन कहीं से मिले। सर्प ने तुरंत उस चूहे को खा लिया और उस पिटारी से निकलने का रास्ता भी मिल गया, क्योंकि चूहे ने काट लिया था इसलिए। तो चूहा जो भोजन की तलाश में गया उसको तो मौत मिली, लेकिन जो सर्प मौत के इंतज़ार में बैठा था उसको जीवन भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। तो इस श्लोक में कहा गया है कि वास्तव में भाग्य प्रधान होता है, भाग्य मुख्य, भाग्य में जो लिखा है होता है वो लाभ और हानि मनुष्य को होती है। तो इसमें भग्नाशस्य करंड पिंडित तनो म्लानिंद्रियस्य क्षुधा कर्तु आखु विवरम स्वयं निपतितो वग्नक्तम मुखे भोगिनः तप्त तृप्त तत्पिशितेन सत्वरम असौ तेनेव याते पथा लोकः पश्यत देवमेव ही नृणाम वृद्धौ छे कारणम। अंतिम लाइन कहा है कि लोकमन है लोगो, देखो देवमन भाग्य ही, नृणामन मनुष्यों के वृद्धि और क्षय का कारण है। मनुष्य की वृद्धि का, लाभ का और हानि का कारण भाग्य होता है। भाग्य में लाभ होता है, लाभ मिलता है, हानि होती है, हानि मिलती है। जैसे कि भग्नाशस्य करंड पिंडित तनो, भग्नाशस्य माने पिटारी, पिटारी में कुंडली मारे बैठा था जो सांप, करंड पिंडित तनो, शरीर को कुंडली मारे बैठा था सांप,
म्लान इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई थी, मरने की स्थिति हो गई थी, क्षुधा मन भूख से। वहीं कृत्वा आँख विवरम, आँखों मन एक चूहा, कृत्वा मन करके विवरम बिल। वहीं एक चूहा आया भूख से ढूंढते हुए भोजन, और उसने उस पिटारी को काटा, और स्वयं निपत्ति तो खुद ही आ पड़ा। नक्तम मन रात्रि में मुखे भोगी ने, सांप के मुख में, वो खुद इस पिटारी में चला गया, जिससे सांप को भोजन मिल गया जो मरने वाला था। तो तृप्ते तत्विस्तेन, सांप उसको खा करके तृप्त हो गया, और असौ सत्वरम शीघ्र ही तैने याते पथे, उस रास्ते से वो निकल गया जहाँ से काटा था, क्योंकि बिल बन गया, चूहे ने काट दिया, तो उसको आने का रास्ता मिल गया और भोजन मिल गया, उसको जीवन भी पुनः मिल गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में वृद्धि और क्षय का कारण भाग्य ही होता है। भाग्य से वृद्धि लाभ होता है, भाग्य से हानि होती है।